दोस्तों, सनी पाजी की एक स्ट्रेटेजी, क्या सनी पाजी को बोल सकते हैं कि बाप और जो उनकी पिक्चर आ रही है सूर्या उसको हिट करा देगी? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये एक मीडिया हाउसेज है, उनका एक आर्टिकल है, उस पे उन्होंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका यही आर्टिकल है कि जो सनी पाजी का एक स्ट्रेटेजी है, वो बाप और जो सूर्या है उसको हिट करा सकती है। और ये रामायण की रिलीज होने के पहले, या बोल सकते हैं कि बॉर्डर 2 और रामायण के बीच में सनी पाजी ने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इस मूवी के प्रति लोगों की एक जिज्ञासा बन गई। क्या है स्ट्रेटेजी? तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2020 के बाद से लोग इंतजार कर रहे थे बाप का, कि बाप कब आएगी, बाप कब आएगी। क्योंकि जब 2023 में गदर 2 रिलीज हुआ, हिट हुआ, ब्लॉकबस्टर हुआ, उसके बाद सनी पाजी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। लाहौर 1947 की शूटिंग हुई, जाट बाद में, लाहौर के बाद, और बोल सकते हैं कि बॉर्डर 2 के पहले इसको मतलब साइन किया होगा उसके, लेकिन जाट जो है पहले रिलीज हुई और पिक्चर मतलब हिट है, पैसा निकाल लिया पैसा फिल्म ने। तो सनी पाजी उसके बाद से लाहौर 1947, बॉर्डर 2 और उसके बाद रामायण के दोनों पार्ट, ये मतलब बोल सकते हैं 4 बड़ी पिक्चरें उनके हाथ लगी। अब लोग, जितने लोग सनी पाजी के फैंस हैं, वो बार बार पूछते हैं कि भाई अगर बाप है, सूर्या है, ऐसी पिक्चर है जो सनी पाजी के, वो किधर गई? उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो अभी अचानक से पहले बाप के ऊपर मैसेज आया कि भाई अहमद खान ने उर्वशी रतोला, आप जानते हो कि उर्वशी रतोला ये सिंह साहब द ग्रेट एक पिक्चर आई थी, उसमें सनी पाजी के अपोजिट हीरोइन भी थी वो। तो उसके उस फिल्म में मतलब उन्होंने काम किया था सनी पाजी के अपोजिट, सिंह साहब ग्रेट में। अब उन्होंने पहले जाट में एक आइटम सॉन्ग किया था, सॉरी बोल। अब उस फिल्म में उनको साइन किया गया है, उसमें भी एक आइटम सॉन्ग है। जैसे ही खबर मतलब आई, एकदम से जो सनी पाजी के फैंस है वो बहुत ही उत्साहित हो गए, हमसे सवाल भी पूछते हैं और खुद भी खुश हुए कि भाई बाप पे कोई न्यूज है। मैंने इसको वीडियो बनाया और डाला भी। तो अभी बाप पे चल ही रहा था कि अचानक से एक और न्यूज आ गई। दीपक मुकुट जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खबर दिया कि भाई इसकी क्लाइमेक्स की शूटिंग चल रही है और नया गांव में एक सेट बनाया गया है जहां पे एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा है। 350 जो स्टंटमैन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी कि सूर्या पे बहुत बड़ी खबर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खबर अचानक क्यों आई? आप जानते हैं कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं रवि वर्मा हैं, और ये फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को पे, जो कि अपने ही वाइफ के मर्डर केस में इन्वॉल्व होता है या उस पर सस्पेक्ट माना जाता है और खुद ही इन्वेस्टिगेट भी करता है। ये मलयालम पिक्चर थी जोसेफ, उसका रीमेक है। तो अचानक से ये क्यों उसमें ऐसा आया कि अब फिल्म बाप और सूर्या पे न्यूज आने लगा, और मतलब वो चलने लगी मतलब पटरी पे। और ये भी आ गया कि भाई सूर्या का जो टीजर और ट्रेलर है दोनों दिसंबर के पहले मतलब इसी साल 2025 में आ जाएगा और मूवी 2026 में रिलीज हो जाएगी। और सेम बाप के लिए भी है। तो आखिर 2026 में जब रिलीज होगी तो आप सोच के चलिए कि बॉर्डर 2 जो है वो जनवरी मतलब 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है और रामनवमी पे हो रही है रामायण, तो उसके बीच में स्लॉट खाली होगा, तो उसके बीच में रिलीज हो सकता है। उसके पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि जनवरी में इतना, मतलब 20-25 दिन के पहले 1 तारीख जनवरी को, या उन्होंने बोला कि भाई हम 2026 में रिलीज करेंगे तो जनवरी में रिलीज कर देंगे। तो जनवरी में केवल तो 1 जनवरी से लेकर और 23 में 23 दिन का समय हो, तो उसके बीच में कोई पिक्चर तो रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे ही सफर का भी आने लगा कि 2000 मतलब 26 में वो मूवी रिलीज हो गई। पहले वो आ रहा था कि ओटीटी पे रिलीज होगा, लेकिन सनी पाजी ने खुद बोला कि अनिल शर्मा वगैरह देखे तो बोले कि नहीं, ओटीटी पे नहीं, इस मूवी को थिएटर में रिलीज करना चाहिए, इसमें इसमें बहुत स्कोप है, पिक्चर काफी हिट हो सकती है। अब
सवाल यही है कि आखिर क्यों? देखिए, फिल्म की मैंने बोला ना कि जब बजट कम होता है ना और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही होती है, तो फिल्म को निकाल लेते हैं। जहां आपको बजट, जैसे कि अभी मैंने बनाया कि बागी 4 की बजट 200 करोड़ है, लेकिन अगर 50 करोड़ 60 करोड़ की मूवी के बजट होना और आप पहला वीकेंड सही निकाल दिए, तो आप कंटेंट अगर अच्छा होगा तो 30-40 करोड़ इजीली आप निकाल सकते हैं वीकेंड में। और दो तीनों पिक्चर जो है, बाप हो गया या सूर्या हो गया, सफर हो गया, ये सब मूवी की बजट जो है, मतलब आप 50 से लेके 80 करोड़ के बीच में मान सकते हैं। बाप का थोड़ा बजट ज्यादा होगा, लेकिन सूर्या और सफर का बजट मतलब 50 करोड़ 60 करोड़ के ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाया जाए और इसको प्रमोशन किया जाए, तो फिल्म जो है वो पैसा भी निकालेगी और हिट भी हो सकती है। तो सनी पाजी ने इसलिए बोला कि अभी सनी पाजी का टाइम चल रहा है, बॉर्डर टू जैसे हिट होगी, क्योंकि 99% 99.9% मान लीजिए कि 0.1% चांसेस है कि फिल्म फ्लॉप हो जाए। इतना ज्यादा उत्साह है बॉर्डर टू को लेकर, जो पिक्चर को हिट होना ही है। तो रामायण को और बॉर्डर टू की जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि एक बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड कायम की, हिट ही नहीं होगी, रिकॉर्ड कायम करेगी, उसके बीच में अगर ये पिक्चरें आ गई तो एक बज क्रिएट हुआ रहेगा, एक बज बना रहेगा सनी पाजी का, एटमोस्फियर बना रहेगा। तो उसके बोलते हैं ना कि बॉर्डर टू के मतलब अगर कोई बड़ी गाड़ी निकल रही है तो पीछे उसमें अगर हुक लगा के खींचना चाहे तो छोटी गाड़ियां निकल जाती है। तो उस स्ट्रेटेजी के तहत दो तीन पिक्चरें जो इनकी पहले से बनी पड़ी है, फंसी पड़ी है, उसको निकालने का ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया है कि ये मूवी जो है टीजर ट्रेलर रिलीज कर देंगे। उसके बाद 2026 में जो जितनी भी पिक्चरें हैं वो जनवरी से लेके और रामनवमी के बीच में तीनों रिलीज हो जाएंगी। तो जिससे कि क्या होता है कि 2 महीना इसमें क्या ना, बॉर्डर टू के अगर ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो उसके साथ ही एक बज क्रिएट रहेगा, तो एक और पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद एक और पिक्चर आ जाएगी, और इस तरह पिक्चर। उसी में लाहौर 1947 भी एक बहुत ही मतलब आशान्वित करने वाली मूवी है कि जिसको भी लोग मानते हैं हिट है, तो वो भी 2026 में आएगी। तो ये जो 3 पिक्चरें हैं, ये 3 पिक्चरों जैसे बॉर्डर टू, लाहौर 1947 और रामायण के बीच में अगर फील करके चलाया जाए तो पिक्चर निकल जाएगी। पहले क्या इसके बारे में था, लोगों जिज्ञासा नहीं थी, लोग क्यूरियोसिटी नहीं थी, जब 2023 के पहले जब गदर हिट नहीं हुआ था। लेकिन इस समय सनी पाजी का टाइम है, तो उन्होंने सही तरीके से इसको प्लानिंग किया है, ऐसा ऐसा आ रहा है, मीडिया हाउस का दावा है। और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अचानक से इसमें जो एक बोलते हैं ना कि बबल्स निकलने लगे, हलचल निकलने लगी, जो लहरें निकलने लगी पानी में, जो एकदम पानी सोया हुआ था, इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाया कि 2026 में ये 3 पिक्चरों के साथ, ये 3 पिक्चरें जो बंद पड़ी है, तो सनी पाजी के जो भी प्रमोशन कर रहे होंगे फिल्म का, वो लोगों ने सलाह दिया होगा, उस हिसाब से ये फिल्म को खींचना चाहते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको कैसा लग रहा है ये बात? उन्होंने तो केवल एक लाइन बताया था कि उनका जो लाइन है, मैं चूंकि मैं पढ़ के पूरी लाइन बताना नहीं चाहता, क्योंकि उनका मीडिया उसका अपना आकलन है कि मतलब ऐसा कि सनी देओल का जो स्ट्रेटेजी है वो बाप को फायदा पहुंचाएगा क्या, ऐसा उन्होंने लिखा है केवल। तो मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया, उनका पढ़ा भी, और उसके बेस पे मैंने ये एनालिसिस किया। तो आपका क्या सोचना है इसमें, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।